जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी दर्शकों का। मित्रों, किस प्रकार रहने वाला है 2025 कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। 2025 कर्क राशि वालों के लिए विशेष वर्ष है, क्योंकि 2025 में कर्क राशि वालों के ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। कर्क राशि वाले काफी समय से शनि की ढैया के प्रभाव से पीड़ित थे। शनि की ढैया समाप्त होगी, शनि अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आएंगे। इससे कर्क राशि वालों के जीवन में निसंदेह कोई ना कोई राहत तो जरूर आने वाली है। शनि की ढैया समाप्त होने के बाद एक राहत की सांस कर्क राशि वाले लेने वाले हैं। होने क्या वाला है, देखिए 29 मार्च को शनिदेव चंद्र कुंडली के आधार पर कर्क राशि के अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद स्थितियां अनुकूल होने की पूरी संभावनाएं है। प्रारंभ में मंगल के नीचस्थ होने के कारण शुरू के फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी महीना ले लीजिए, थोड़ा सा अधिक व्यय वाला हो सकता है, खर्चीला माह हो सकता है। शुरू में हो सकता है कि आप अपनी समस्याओं के समाधान में, जो समस्याएं चल रही हैं पहले से ही शनि ढैया के कारण, कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी उनको लग रही होगी, लेकिन अप्रैल तक अपनी समस्याओं के निपटारे में आप लगे रहेंगे। अप्रैल के बाद स्थितियां सकारात्मक होंगी, लेकिन अप्रैल तक ये होगा कि जो समस्याएं आपकी चल रही हैं काफी हद तक उसमें आपको समाधान की स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन हाँ, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि मेहनत, प्रयत्न, प्रयास आपको करना होगा इस वर्ष भी, क्योंकि गुरु का द्वादश भाव में जाना इस माह, देखिए परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं। विशेष रूप से शनिदेव का परिवर्तन होगा, गुरु का परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रह का तो परिवर्तन जल्दी जल्दी होता ही रहता है। तो ये परिवर्तन, गुरु का जो परिवर्तन होगा, कर्क राशि से लाभ भाव में गुरु है वर्तमान में, व्यय भाव में आ जाएंगे 14 मई को। 14 मई के बाद स्थितियां आपके अनुकूल आएंगी, लेकिन फिर भी व्यय भाव में गुरु का जाना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। आपकी आवक में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी सबल होगी, पहले से आमदनी ठीक हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं पूरी हैं कि आप जो परेशानी में थे पहले, तो इस वर्ष आपकी परेशानी कम हो, नए अवसर आपको प्राप्त हो, नई स्थिति स्पष्ट हो, दिखे आपको कुछ। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपकी खर्च करने की स्थिति ज्यादा हो जाए। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आपको बहुत जरूरी है। एवं द्वादश भाव के जो गुरु होंगे, उनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, भौतिक सुखों पर। तो क्या होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब हम समस्या में रहते हैं और धीरे धीरे हमारी समस्या दूर हो जाती है, तो हम कभी कभी अति उत्साही हो जाते हैं। अति उत्साह में कोई लिया गया निर्णय आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसका ध्यान दीजिए। बहुत जल्दीबाजी में, बहुत भावनाओं में आकर या अति उत्साह में आकर पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर गुरु की पड़ेगी तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। लेकिन राहु का परिवर्तन 18 मई को होने वाला है। राहु भाग्य स्थान से निकलकर अष्टम भाव में कुंभ राशि में जाएंगे, तो इससे क्या है, आर्थिक आकस्मिक हानि की भी संभावनाएं हैं कि आपका जो धन है, जो आपने अर्जन कर रखा है, उसको आप ऐसी जगह निवेश ना कर दें जहां आवश्यकता नहीं थी। इसका ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में धन का निवेश कहीं ना करें, सोच समझ के करें। धन को संचित रखेंगे, आपके लिए वर्ष कल्याणकारी रहेगा। धन का संचय आवश्यक है। होता हमारे जीवन में यह है मित्रों कि जब हम समस्या में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं और समस्या जब दूर होती है तो हम ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, एकदम उत्साही हो जाते हैं। उत्साह होना आवश्यक है, लेकिन अति उत्साही होना इस समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा वर्ष रहने वाला है, स्वास्थ्य सुख प्राप्त होगा, नए आयाम मिलेंगे। साथ में विद्यार्थी वर्ग के लिए भी माह ठीक है, विद्यार्थी वर्ग को भी अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। गुरु
14 मई को जब गुरु का परिवर्तन होगा, गुरु द्वादश भाव में चले जाएंगे दर्शकों, तो कर्क राशि वालों के लिए सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे। अर्थात यदि ऋण है, पहले से कोई कर्जा है, उसको चुका पाने में आप सुगम हो जाएंगे, सरलता आएगी। कोई ऋण है तो उसको आप दे पाएंगे। शत्रुओं का शमन गुरुदेव करेंगे, शत्रुओं से रक्षा भी करेंगे। कोई दुश्मन है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी विवाद में फंसे हुए हैं, निकल सकते हैं। ये समय अवधि 14 मई के बाद आपकी उलझनों से निकलने का समय होगा। शनिदेव भाग्य स्थान में जाकर वक्रीय रहेंगे 4.5 महीने, लगभग जुलाई, मध्य जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। तो भाग्य का भी सहयोग, जुलाई से 28 नवंबर तक भाग्य का सहयोग मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हमारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो ये ध्यान देना है कि आपकी आकांक्षाओं को थोड़ा सा संयमित रखना है। अर्थात बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक्स्ट्रा नहीं कर लेनी है, जिसकी मतलब अनावश्यक चीज़ों से बचना है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जिनकी आवश्यकता हो उनकी वृद्धि कीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, प्रेम के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। अप्रैल के बाद जीवन साथी नया मिल सकता है। यदि प्रेम संबंध में, पुराने प्रेम संबंध में हो तो विवाह के और बात अग्रसर हो सकती है। प्रेम संबंध आपका विवाहिक जीवन में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, बात सकारात्मक हो सकती है, नया जीवन साथी भी मिल सकता है। तो चीजें अनुकूल है, लेकिन कुछ चीजें सुरक्षात्मक रखनी है, आपको सुरक्षा रखनी है। व्यय पे, अत्यधिक व्यय पे नियंत्रण रखना है, आकस्मिक धन की हानि का ध्यान रखना है। साथ में देखिए, कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं सरल हृदय के जातक होते हैं, और कर्क राशि के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में राहु का जो परिवर्तन होगा, तो दूसरे भाव में केतु का भी परिवर्तन होगा। सिंह राशि में केतु आ जाएंगे, अग्नि तत्व राशि होती है सिंह राशि। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता 18 मई के बाद से होगी। ये ध्यान दीजिए कि आपके अपने संबंधी मित्र, हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं उनका लगाव हो, या फिर आपकी वाणी कठोर हो, आप कड़वा बोले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। और इस वर्ष एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि द्वितीय भाव में केतु दृष्टि दोष देते हैं। दृष्टि से संबंधित, आंखों की ज्योति से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना है। हालांकि ये महीना पहले से ठीक होगा, शनि की ढैया समाप्त हो रही है। 2.5 वर्षों से शनि की ढैया से कर्क राशि वाले पीड़ित थे, ये पीड़ा कम होगी। कर्क राशि, शनि की ढैया जब किसी भी राशि पर पड़ती है, या 7.5 का नकारात्मक प्रभाव जब पड़ता है, तो उसमें शनिदेव किसी भी कार्य को विलंबित तो करते हैं, साथ में सारे निर्णय गलत करवा देते हैं। आप सोचते सही हैं, लेकिन होता वो विपरीत है। और कर्क राशि वाले तो विशेष रूप से मानसिक कष्ट देते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, शनि और चंद्रमा की शत्रुता है आपस में। शनि व्यक्ति के मन का हरण कर लेते हैं, नकारात्मक दिशा में मन को मोड़ देते हैं। तो ये अवधि जो रही होगी, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो कष्ट मिला होगा। भले ही भौतिक सुख जीवन, देखिए, मानसिक रूप से सुखी होना, भावनात्मक सुखी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कभी कभी देखते हैं कि बहुत से लोग भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, धन भी है, वैभव भी है, प्रतिष्ठा भी है, लेकिन मानसिक सुखी नहीं है। ये शनि करवाते हैं। तो शनि जैसे ही परिवर्तित होंगे 29 मार्च को, तो मानसिक शांति मिलेगी, परंतु इस मानसिक शांति का सदुपयोग करें, अति उत्साही नहीं बनेंगे। करना क्या चाहिए? इस पूरे वर्ष भगवान शंकर जी की शरण में रहिए। प्रतिदिन शंकर जी को जलाभिषेक करें, उनको जल दें में। भगवान शंकर के सानिध्य में रहने से शनि, राहु, केतु सारे ग्रह आपके ठीक होंगे। साथ में शनिदेव, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से, उनका अभिषेक करने से चंद्रमा बलवान होंगे, आपकी एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी। प्रतिदिन ये दिनचर्या में अपने सम्मिलित करें कि भगवान शिव की आराधना करना, सोमवार को सफेद वस्त्रों का दान करना,
सोमवार को सफेद गैया को भोज्य पदार्थ खिलवाना, हरा चारा खिलाएं, आटे की रोटी बना के खिलाएं, उनकी सेवा करें, गौशाला जाएं, प्रतिदिन जाएं अच्छा, लेकिन समय नहीं मिल पाता भागदौड़ भरे जीवन में, तो सोमवार को प्रयास करें नंदी की सेवा करें या गौशाला जाके गैया की सेवा करें, भगवान शंकर की शरण में रहें। दर्शकों, कोई आपका सवाल हो, प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से पूछिए। एवं यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।